नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मोदी से लेकर योगी सरकार, दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इस समय डरी हुई है। जेएनजी के आंदोलन ने पहले ही उसके धागे खोले हुए हैं और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से यूथ की लीडरशिप ली है, जिस तरह से स्टूडेंट्स के बीच में वो जा रहे हैं, उसने हिला कर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पहले जब देहरादून में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होना था तो जगह कैंसिल की गई। जब दूसरी जगह ली गई तो वहां पर बगल में नाच गाने का प्रोग्राम रख दिया गया कि किसी तरह से राहुल गांधी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जा सके। उसके बाद इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में अब यह हुआ है कि राहुल गांधी की सभा के लिए जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना था, उसके लिए जो जगह ली गई थी केपी ग्राउंड, जो कायस्थ पाठशाला की जगह थी और जहां पर टेंट वेंट लगने शुरू हो गए थे, 51,000 रुपए की फीस दे दी गई थी, परमिशन मिल गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन 8 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होना था और 5 अक्टूबर को अचानक एक चिट्ठी वायरल होती है जिससे पता चलता है कि यह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए जो जगह का अलॉटमेंट था वो कैंसिल कर दिया गया 3 दिन पहले। सिर्फ 3 दिन पहले यह जगह कैंसिल कर दी गई। किसके प्रेशर में कैंसिल की गई होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। अजय राय आए मीडिया के सामने और मीडिया के सामने आकर उन्होंने दिखाया कि देखिए ये पर्ची है, 51,000 रुपए हमने जमा किए थे, परमिशन मिली थी और अब यह नाटक किया जा रहा है कि उस जगह को कैंसिल किया जा रहा है। कायस्थ पाठशाला का अपना एक इतिहास है और शानदार इतिहास है। गणेश शंकर विद्यार्थी यहां पर विद्यार्थी रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन यहां पर विद्यार्थी रहे हैं। एक जमाना था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पहले राष्ट्रपति, इससे जुड़े हुए थे। और आज कायस्थ पाठशाला की हालत यह है कि राहुल गांधी का प्रोग्राम कैंसिल किया जा रहा है। राहुल गांधी से डर के बहुत सारे कारण हैं और डर देखिए किस लेवल का है कि संसद शुरू हुए, ये वाला सत्र शुरू हुए, कितने दिन बीत गए, 10 एक दिन बीत गए। राहुल गांधी रोज पोस्टर लेके कह रहे हैं कि भैया कहां गायब हो, और अमित शाह, जिनको देश का सबसे ताकतवर इंसान माना जा रहा है, वो लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रख पा रहे। नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम देशों में घूमते रहते हैं, पुरस्कार लेते रहते हैं, लेकिन संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कल की कंडीशन यह थी कि योगी विधानसभा में थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए हिसाब मांगना शुरू किया तो योगी की जबान बंद हो गई और जो अध्यक्ष महोदय थे वो चलती विधानसभा को छोड़कर चल दिए। आप समझ सकते हैं डर किस लेवल का है। कल जो राहुल गांधी ने किया वो तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। आपके व्हाट्सएप पर वीडियो पहुंच गया होगा, सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा। लेके आए उन युवाओं को जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था या जिनको आईटी सेल परेशान कर रहा है। रिया अहीर आपको याद होंगी, मुंबई की, जिन्होंने एक बस रोक दी थी क्योंकि उस बस में युवाओं को अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से डिटेन करके ले जाया जा रहा था और रातों रात रिया अहीर की जो ये तस्वीर है ये देश विदेश में वायरल हो गई। वो रिया अहीर कल थी राहुल गांधी के साथ और उन्होंने बताया कि कैसे उनको परेशान किया जा रहा है, कैसे उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, कैसे उनको गालियां मिल रही हैं, कैसे उनकी कीमत लगाई जा रही है। एक औरत की कीमत लगाएंगे वो जो खुद 2 रुपए और 5 रुपए में बिके हुए हैं। मुस्कान आई, जिनको मुसलमान समझ के परेशान किया जा रहा है, और उन्होंने बताया कि अब मेरे समझ में आ गया है कि इस देश में क्या नाटक चल रहा है। किसी को भी मुसलमान बताओ और बदनाम करो, और अगर वो मुसलमान हो तो तुरंत उसको एंटी नेशनल साबित कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल खुल रहा है। कल की हालत यह है कि पिछले 12 साल से व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने वाले लोगों को आकर कहना पड़ा कि एथेनॉल पर जो व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा है उस पर भरोसा मत करो। डर की हालत यह है कि मेटा के अधिकारियों को बुलाया गया, फेसबुक इंस्टाग्राम वाला मेटा, व्हाट्सएप वाला मेटा, उसके अधिकारियों को बुलाया गया और फिर खबर चलाई गई कि मार्क जुकरबर्ग ने
मोदी जी से माफी मांग ली है। माफी के लिए नहीं बुलाया गया था, बुलाया इसलिए गया था क्योंकि इनकी रीच कम हो गई है। कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस, इन सब की रीच भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गई है क्योंकि बच्चे लगातार मोदी जी के खिलाफ रील बना रहे हैं। मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा कि इनका टाइम जा चुका है, इनका फैशन जा चुका है, नया युवा इनसे नाराज है और इसीलिए मोदी विरोधी रील्स ट्रेंड कर रही हैं। और जुकरबर्ग को बुलाने का फायदा क्या हुआ कि आज सुबह मैं देख रहा था कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल साहब जो विपक्ष के नेता हैं, मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो नहीं बदला है, लेकिन केजरीवाल जी भी घोषित रूप से तो विपक्षी हैं, आम आदमी पार्टी विपक्षी है। तो केजरीवाल साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका फेसबुक पेज उड़ा दिया गया। इंडिया के लोग अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का फेसबुक पेज नहीं देख सकते। और आश्चर्य मत कीजिएगा कि कल को राहुल गांधी का भी पेज उड़ जाए, प्रियंका गांधी का भी पेज उड़ जाए। सब तमाशा जितना कर सकते हैं कर ले, लेकिन तिनकों से आंधियों को नहीं रोका जा सकता। अब नरेंद्र मोदी का विरोध आंधी का रूप लेता जा रहा है। झारखंड झारखंड झारखंड, अजित अंजुम झारखंड पहुंच गए हैं, साक्षी झारखंड पहुंच चुकी हैं, वहां से रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। मैं पॉलिटिक्स पर देख रहा था, वहां कोई पुलिस नहीं है, कोई लाठी नहीं चल रही है। फिर भी मेरा कहना है कि सोरेन साहब को जाकर युवाओं से बात करनी चाहिए, उनका मुद्दा सुलझाना चाहिए। लेकिन झारखंड सबको नजर आ रहा है। बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में युवा बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। अमन चोपड़ा पहुंच गए झारखंड। इनको लगा कि झारखंड के बहाने जो मोदी जी के खिलाफ आंधी खड़ी हुई है उसको रोका जा सकता है। लेकिन अमन चोपड़ा वहां गए और दो लड़के दलाल कह रहे थे। इससे समझ में आता है कि वहां बैठे हैं, हेमंत सोरेन से उनकी शिकायत है, लोकल सरकार से उनकी शिकायत है, वो शिकायत जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कोई मोदी के समर्थक नहीं हो गए हैं। पूरा जेन जी और जेन अल्फा अपनी आवाज उठा रहा है, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये इनका वोट बैंक है, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें भी बड़ी संख्या उनकी हो। जो जा तो रहे हैं, शिव जी की भक्ति के लिए जा रहे हैं, उनको ऐसे ही भक्ति करना सिखाया गया है तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये भी मोदी जी से नाराज हों और फूल बरसाने से नाराजगी दूर नहीं होती। हालत यह है कि खबर यह आ रही है कि केवल विज्ञापन और प्रचार में 6,812 करोड़ रुपए योगी ने खर्च किए हैं पिछले 8 साल में। यानी रोज के 2.32 करोड़ रुपए योगी खर्च कर रहे हैं, रोज, डेली। एक दिन में 2,32,00,000 रुपए यूपी में खर्च हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में। अब तो और बढ़ गया होगा क्योंकि इसमें पहले का भी जोड़ के एवरेज निकाला गया है। अगर अभी इस साल की आप बात करें तो 2024-25 में 1,391.18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं सिर्फ विज्ञापन में, अखबारों को खरीदने के लिए, चैनलों को खरीदने के लिए, इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने के लिए, इनको खरीदने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़ रुपए रोज के खर्च कर रहे हैं ये। 1.5 करोड़ रुपए रोज के खर्च कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, रील बना रहे हैं। हालांकि कई दिन हो गए उनकी नई रील नहीं आई है, लगता है उनके समझ में आ गया है कि रील से भी कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। इतना सब कर रहे हैं जिससे यह हुआ है कि गोदी मीडिया और अखबार इनका गाना गा रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी ना अखबार पढ़ती है और ना ही गोदी मीडिया के चैनल देखती है। लगातार इन चैनलों की टीआरपी गिरती जा रही है, चैनल घाटे में चल रहे हैं। अभी तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को निकाला गया एक चैनल से। बाकी चैनलों में भी कटौती और छटनी होने वाली है। सरकार का विज्ञापन ना मिले तो ये चैनल सड़क पे आ जाएंगे। जो मेन स्ट्रीम होने का घमंड है वो 4 दिन में उतर जाएगा अगर सरकार से विज्ञापन ना मिले, क्योंकि जनता इनके खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करती है और इसीलिए इनको लगता है कि तिनके से तूफान रोक लेंगे, राहुल गांधी की सभा कैंसिल करके कुछ हासिल कर लेंगे। इन पर सिर्फ हंसी आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता है। कई बार कहा जाता है ना हमारे यहाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं मिल जाएगी, दूसरी जगह मिल जाएगी। देहरादून की तरह शानदार कार्यक्रम हो जाएगा और अब और ज्यादा यह खबर बनेगी, अब और ज्यादा लोग वहां पे पहुंचेंगे क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। लोग देख पा रहे हैं कि सरकार डर गई है और डरी हुई सरकार किसी काम की नहीं होती। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।